गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे, आपके सांसद पहले से ही कहना शुरू कर दिया है। गौरव भाटिया जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अभी से तैयारी शुरू, अभी 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, करीब करीब आधा काउंटिंग हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो जो रुझान आ रहे हैं, मैं समझता हूं हम परिणाम का इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे लोकतंत्र की ये जीत हो गई है। जो लोग ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, पुलिस को कोसते हैं, जनता को भी कोसते हैं, उनके लिए ये सबक है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी विनम्रता से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि रुझानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है और वो मानते हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मींस 24 कैरेट गोल्ड। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है तो जो कहा है उससे बढ़ चढ़ के पूरा किया है। तीसरी बड़ी बात है, जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए, जनता को बिना इंजन की वैगनार नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस प्रतिबद्धता से कार्य किया, जिस ईमानदारी से जनता तक गए, ये उसका भी परिणाम है। और इसका ये उदाहरण है, हमने एक विजन दिया दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाना है, और साथ साथ जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार था, उनका यू टर्न था, उसको भी हमने उजागर किया। शीश महल से लेके शराब घोटाले तक, क्लासरूम घोटाले तक सब कुछ उजागर किया। और एक बात जान लीजिए, पार्टी शीश महल का मॉडल लेकर सड़क सड़क पर, गली गली में निकल रही थी, लोगों के सामने निकल रही थी। लेकिन एक सिंगल फैक्टर अगर आपको लगता है, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई, चुनाव आयोग, कल से हंगामा शुरू हो गया था कि देखिए कितनी संख्या में लोगों के वोट हैं, कितनी संख्या में वहां पर अभी जीत का मार्जिन है। ये सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी, बोलना शुरू कर चुका था विपक्ष। तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी सही नहीं है, लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कहते हैं। दिल्ली का पानी या दिल्ली का भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, क्या कारण है जो 42 सीटों में रिफ्लेक्ट हो रहा है? मुझसे अगर आप पूछे तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी की लीडरशिप, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, एक टीम, एक कोहेसिव टीम की तरह। एक बार आपके सांसद है चंदोलिया, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाएंगे, उनकी जरा प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन आपके सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे। योगेंद्र चंदोलिया कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल दोबारा तिहाड़ चले जाएंगे। देखिए क्या बोलते हैं वो, एक बार सुन लेते हैं। शीश महल का मुद्दा चला है सर। अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे, और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, बीजेपी कह रही है वापस अब जेल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली को लेकर अब सबसे ज्यादा चर्चा और सबकी नजर पड़ी हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केजरीवाल के पूरे जीवन में, मैं सिर्फ उनके राजनीतिक वाले हिस्से की बात नहीं कर रही हूं, ब्यूरोक्रेसी में भी वो लंबे वक्त तक रहे। उनके पूरे जीवन में अगर आप देखिए, बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, लेकिन इस तरह से अपनी सीट पर जो वो सुरक्षित चल रहे थे जब से पॉलिटिक्स में आए थे, वो पहली बार इस तरह से चैलेंज होता हुआ उनकी लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की स्थिति सब पर पुअरली आज रिफ्लेक्ट कर रहा है। अशोक, क्या खबर है? घर पर ही है, कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, केजरीवाल घर पर है और खास बात यह कि अंजना, उनके घर पर सन्नाटा है, कोई कार्यकर्ता नहीं है,
संजय सिंह को छोड़ करके कोई नेता भी यहाँ नहीं पहुंचा है सुबह से। केजरीवाल अपने परिवार के साथ और संजय सिंह के साथ हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ मीडिया और पुलिस कर्मियों के अलावा यहाँ कोई एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा है उस केजरीवाल के घर पर, जहां पर पूरी भीड़ रहा करती थी, लोग मिलने के लिए आते थे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे अंदाजा दिख रहा है और जो सुबह से बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है, हालांकि एक आधी सीट पे आगे पीछे हो रहा है, लेकिन खुद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं है, उनकी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब आगे की राह भी केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाली है, साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि जिस दिल्ली से बता रही अभी छठे राउंड तक की हम खबर चला रहे हैं, लेकिन कुछ कंफर्म सोर्सेज से मुझे खबर आ रही है 8वें राउंड के बाद 450 वोट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 8 राउंड के बाद 450 वोट से ये किस तरह से 5 राउंड बाकी है, सिर्फ 5 राउंड बाकी है अभी। जल्दी से एक बार रिएक्शन में संजय जी का इस पर लेना चाहती हूँ। संजय जी, एक तो बहुत क्लोज फाइट है, 13 राउंड, 5 ही राउंड बचे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही एकदम क्लोज मुकाबला दिखाई पड़ रहा है नई दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी पे। एक राउंड खत्म होने के बाद कभी प्रवेश वर्मा आगे निकल जाते हैं 200-300 वोट से, तो कभी अरविंद केजरीवाल आगे निकल जाते हैं 200-300 वोट से। अभी भी मुझे लगता है कि किसी भी वक्त 1000 या 1500 का फासला नहीं हुआ है दोनों के बीच में, तो मुझे लग रहा है आखिरी राउंड तक ये खेल चलता रहेगा और आखिरी राउंड 13 राउंड का पूरा काउंटिंग है, उसमें से 8 राउंड जो अंजना कह रही है उसके मुताबिक अगर हुआ तो 5 राउंड सिर्फ बाकी है। जब आप अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं आशुतोष, तो वहां पर जो उनका कोर वोट बैंक था वो कह रहा है कि चेहरा नहीं देखा है अरविंद केजरीवाल का। वाल्मीकि बस्ती की मैं बात कर रही हूँ, वहां मिडिल क्लास पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स में रियायतें देकर अपनी तरफ रहा। फिर आप वेतन आयोग देख लीजिए, वो सारे डिसीजंस रहे। जो आपका कोर वोट बैंक था उसे लग रहा था कि आपने छल लिया। 2 लोग जो कह रहे थे कि हम वोट देंगे उनको भी शिकायतें थी, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं, वोट तो उधर ही जाए। देखिए, जब इतना बड़ा नेता अपनी विधानसभा सीट हारता है या अपनी लोकसभा की सीट हारता है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं, क्योंकि नेता के प्रति अगर डिसइल्यूजनमेंट हो गया तो इसका मतलब यह कि उनका जो कोर वोटर है, उसके जो कोर वैल्यूज है, उससे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा हुई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी तो मैं नहीं कहूंगा हार रहे हैं, बट परफॉर्मेंस में अगर पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब उनका कोर वोटर में कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसकी वजह से वो 8 राउंड का जो अंजना बता रही थी वो अधिकृत तौर पर अभी आ चुका है। 8 राउंड की काउंटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रवेश वर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। 13 राउंड का काउंटिंग न्यू दिल्ली, नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में होने जा रहा है, उसमें से 8 राउंड हो चुके हैं। 450 तीसरे नंबर 450 वोट से आप पीछे चल रहे हैं और 450 वोट से अगर अरविंद केजरीवाल 8 राउंड के बाद चल रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 13 राउंड की काउंटिंग होनी है, 8 राउंड की काउंटिंग के बाद वो 450 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो उनकी लोकप्रियता इस वक्त अगर आप देखें उनकी बाकी तीनों परफॉर्मेंसेस को जो पिछले बार की रही हैं, तो इस वक्त बिल्कुल रसातल पर नीचे। लेकिन एक बार जरा आपको बजा रही है, आम आदमी पार्टी के जश्न की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ में वो तस्वीरें भी हम दिखाएं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डफली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल पीछे इंतजार कर रहे हैं कि ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ना बार बार पलट जाएगा, कि खेल किसी तरह से पलटेगा। लेकिन जहां पर जीत रहे वहां पर शायद वो एक बार ये वाला मैप अपने दर्शकों को जरा दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जब आप 2020 के नतीजे देखते हैं 70 सीटों पर, 62 सीटों के वक्त क्या नक्शे का रंग रहता था और अब दिल्ली का रंग कैसा हो गया है। कुल 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है। दिल्ली 5वां ऐसा राज्य बनेगा, अगर यहां पर जीत होती है तो 15वां ऐसा राज्य बनेगा जहां पर बीजेपी की सरकार हो जाएगी। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा परिवर्तन हो गया है, रंग ही बदल गया है एकदम से। सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में वहां से दिखता है कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पा रही है, बाकी सब जगह पे जो जो उनके इलाके माने जा रहे थे, आप देख सकते हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पीछे चल रही है आज की तारीख। एक बार जल्दी से 500 से कम वाली सीटें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। सबसे ज्यादा लेकिन नजर 5000 से कम वाली है, और ये 500 से कम वाली में तो अरविंद केजरीवाल की भी एक सीट शामिल हो गई होगी। ये देखिए, 3 सीटें हैं, 1 सीट डाउन। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर 500 से कम वाले मार्जिन से जीत रही है। 1000 से कम वाला मार्जिन दिखाई, 1000 से कम वाली 4 और 3 सीटें हैं। वहीं 3000 से कम वाली सीटें है। यहां पर मतलब आपको ये नजर रखना है कि यहाँ बाजी पलट सकती है जो कम मार्जिन वाली सीट से अभी, क्योंकि 3000 भी बहुत कम मार्जिन है। 10-15 हजार जब हो जाता है उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं दिल्ली में। क्या सर देख रहे हैं कि 3000 से कम मार्जिन वाली 5-10 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे और 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो पलट सकती है, एकदम एक तरफा हो जाएगा ये मानना तो थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि दोनों आधी सीटों पर 3-3 हजार के मार्जिन से आगे हैं। हाँ, अब ये 5000 से कम वाली सीट्स भी दिखा देते हैं आपको। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, अगर 17 ऐसी सीटें हैं
तो हो सकता है यहाँ पर अभी फेरबदल हो, कोई अगला राउंड खुले जिसमें उसकी मतलब उसके कोर वोटर्स हो, तो उसको एक मार्जिन मिल सकता है। तो अभी पूरी तरह से, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो 43-27 40s में बीजेपी है और 20s में आम आदमी पार्टी है। ये एक स्टेबलाइज होता हुआ जरूर दिख रहा है। लेकिन क्षेत्रवार हम आपको जो दिखा रहे थे, ये सबसे दिलचस्प है क्योंकि इसी में पूरी कहानी आ जा रही है। और जब हम सत्ता की सीढ़ी दिखाते हैं तो देखिए अब कुछ करने की जरूरत है नहीं। हालांकि जेडीयू को उन्होंने एक टिकट दिया था बुराड़ी का, और एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को देवली की सीट, लेकिन वो दोनों लगता है कि पीछे चल रहे हैं और ये बीजेपी 43 सीटों पर अपनी जीत रही है। वहीं 27 सीटों पर कांग्रेस का खाता खुला नहीं है। लेकिन इन सब के साथ आपको बता दें, क्षेत्रवार तरीके से जो हम बता रहे थे, इसमें वापस अगर आप जाइएगा, एक एक करके दिखाते हैं। चांदनी चौक, ये देखिए चांदनी चौक का क्या रंग था और यहाँ पर बरकरार है। यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब नहीं है, 3 ही सीट नीचे हुए हैं। मतलब जिस तरह से आप 62 से अगर इतना नीचे 27 पे पहुंचे तो चांदनी चौक में बाय एंड लार्ज लॉस कम ही है। लेकिन चांदनी चौक पे 10 सीट पिछली बार आई थी आम आदमी पार्टी की, बीजेपी इस बार 3 पर आगे चल रही है। पूर्वी दिल्ली जल्दी से देख लीजिए। पूर्वी दिल्ली में आप देखिए यहाँ पर बाजी पलटी है, काफी पैमाने में पलटी है। 3 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ है और वहां पर 3 सीटों का नुकसान। नई दिल्ली, यही है अरविंद केजरीवाल की सीट। पिछली बार 10 के 10 जीते थे, इस बार आप सोचिए 4 पर, और बीजेपी आगे है। 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है नई दिल्ली की सीट पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली जल्दी से देख लेते हैं, जहां पर आप देखेंगे 3 सीटों का फायदा हुआ है, तो वहीं 4 सीट पर आम आदमी पार्टी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर बीजेपी बहुत आगे है, 8 सीट उन्हें आई हैं। दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली कहा जाता है, जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है।